देखिए, एक नेशनल एटीट्यूड होता है एक नेशन का, और वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको बेसिकली एक शेप देते हैं। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली मीडिया का रोल है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हमारे ड्रामे जो 80s और 90s में होते थे, अगर आप वो देखें तो वो क्लासिक ड्रामे होते थे। उसमें एंटरटेनमेंट भी होती थी, उसमें कंटेंट भी होता था, उसमें फन भी होता था, सब कुछ होता था। और आज के ड्रामे देखें, सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं और मतलब एक मखसूस स्टोरीज चलती हैं, सारा कुछ चलता है। फिर हमारे आप टीवी का जो प्राइम टाइम है वो सारा पॉलिटिकल टॉक शोज़ की नज़र हो जाता है। दुनिया में ये कहीं पे नहीं होता। बजाय इसके उस टाइम पर आप एंटरटेनमेंट दिखाएं, आप अच्छे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें दिखाएं। आप सुबह शुरू होते हैं, उसके बाद अब शाम होती है। जब प्राइम टाइम आता है तो उस वक्त रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। और उसका मैसेज क्या है? पॉलिटिकल अवेयरनेस के नाम पे ये जो आपने एक तमाशा लगाया हुआ इस मुल्क में, उसने इस मुल्क के जो बेसिक फैब्रिक उसको ख़त्म कर दिया है। आपकी नेगेटिविटी एक 7वें आसमान पे पहुंच गई है। जैसे मैं कहता हूँ कि रात को 12 बजे लगता है सुबह पाकिस्तान नहीं होगा, और सुबह पाकिस्तान वैसे ही होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको सही करने की ज़रूरत है, जिसमें इस्लाह की ज़रूरत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो नाजायज़ फ़ायदा इस मुल्क में उठाया जाता है। फिर एंकर्स को देख ले, मेजॉरिटी एंकर्स एक पार्टी का एक पार्टी का है। इतने वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एनालिस्ट हैं, वो ऐसा लगता है वो किसी पार्टी के तर्जुमान हैं। तो अगर हमारा वैल्यू सिस्टम और हमारा सारा कुछ इस किस्म का होगा तो उसमें कैसे आप पॉजिटिव होंगे? जो नेशनल मीडिया में आप अभी 6 महीने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू कर दें, ये सब बंद कर दें पॉलिटिकल टॉक शोज़, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कि 6 महीने में आपका जो कल्चर है, जो मुल्क में एक एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो चुका होगा। ओनली 6 मंथ्स, नॉट 6 ईयर्स और नॉट 1 ईयर। 6 मंथ्स आप सिर्फ ये प्राइम टाइम पे अपनी चीज़ें बेहतर कर दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री जो ब्रॉडकास्टिंग है, उसने आज तक क्या काम किया है पाकिस्तान की, जब से पीटीवी शुरू हुआ है, कि वो उसको यूटिलाइज करे फॉर द प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान। वो एक माउथ पीस होता है गवर्नमेंट का और वो प्रोपेगेंडा करता रहता है। बहुत कम हुआ है कि वो अपोजिशन को कवरेज दे। लेकिन क्या इनका काम सिर्फ पॉलिटिकल कवरेज करना है? क्या ये अपना रोल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? क्या ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते? क्या किसी गवर्नमेंट ने या किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से प्रैक्टिकली कोई काम किया है सिवाय कुछ अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाने के? या किया है तो कितनी कंटिन्यूटी के साथ किया है? दूसरा मसला जो हमारे मुल्क में है वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज है। एंड दिस इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टर, कि हमारे यहाँ हर 6 महीने में पॉलिसी तब्दील हो जाती है, FBR की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, टैक्स का रेट चेंज हो जाता है। एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें गवर्नमेंट कोई आती है और पॉलिटिकल बेसिस पे वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ जब तक नहीं होगी, एक गवर्नमेंट है जिसने जो अच्छे काम किए हैं उनको आप कंटिन्यू करें, ना कि आप उनको क्लोज करें और फिर अपनी एक चीज़ बनाएं फिर आप शुरू कर दें। तो पाकिस्तान इसी अप्स एंड डाउन्स में एक म्यूजिकल चेयर पे चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक और बात कहता हूँ इससे लिंक करके, कि आप ये 5 ईयर्स का जो सिस्टम है ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, वो ख़त्म कर दें। आप इसको 4 ईयर्स कर दें, जस्ट लाइक US और इवन बांग्लादेश में ऐसा होता है। उसमें पेशेंस आ जाएगा, ये गवर्नमेंट्स का गिरना ख़त्म हो जाएगा, और उसमें फिर कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। उसमें कम से कम 2 टर्म्स आई थिंक कि एक गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। एक टर्म में पाकिस्तान की 23 करोड़ की पॉपुलेशन में कोई काम नहीं कर पाएगा, और आज 23 करोड़ की पॉपुलेशन है। 2048 में, 47 में ये जो पॉपुलेशन है ये आपकी 400 मिलियन हो जाएगी, 40 करोड़ की पॉपुलेशन। तो आप ये सोचें कि आपके नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं, जो आपका डाटा शो कर रहा है, क्या आप उस पर कोई इकदामात कर रहे हैं? आपकी सिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, आप प्रोविंसेस नहीं बनाते पॉलिटिकल बेसिस पे। आपके पास 4 सूबे है, फिर GB आपका है, आपके पास कोई 15-16 सूबे होने चाहिए, प्रोविंसेस होने चाहिए। तो ये वो बेसिक्स हैं, और इसमें जो आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाशा लगाती हैं, वो ब्लैकमेल करती हैं। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज टू ऑल माई फ्रेंड्स इन दीज पार्टीज, बट दिस इज़ द रियलिटी। ये आज आप नहीं सोचेंगे, कल आपके पास से टाइम निकल चुका होगा। जब चीज़ें फाइनल नहीं होती ना बिजनेस में, तो एक वक्त आता है आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। आप कहते हैं यार मैं क्यों ये एक्सरसाइज करूँ, जब दूसरी कंट्रीज़ आपको हैंड होल्डिंग कर रही होती हैं, जब आपको फैसिलिटेट कर रही होती हैं, चीज़ों को फास्ट ट्रैक चला रही होती हैं। मैं जब BOI में था तो हमारे एक एम्बेसडर थे, वेरी एक्टिव एम्बेसडर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट।
تو ایک دن وہ مجھے بڑے اپسیٹ سے دکھائی دی ہے، ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ورچوئل میٹنگ تھی، تو آئی آسکڈ ہم کہ آر یو آل رائٹ، آپ مجھے آج کچھ اپسیٹ دکھائی دے رہے ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ یس آئی ایم ویری اپسیٹ دیز ڈیز بیکاز کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ چائنا، انڈیا، باقی کنٹریز آتی ہیں، پروجیکٹس لے کر آتی ہیں، فائنل کرتی ہیں، اور چند ہفتوں میں اور چند مہینوں میں چیزیں فائنل ہوتی ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے. میں یہاں سے فائلیں بیچتا ہوں، مجھے فائلیں واپس نہیں آتی منسٹریز سے، اداروں سے. دس از دا بگیسٹ ہرڈل. تو آپ بتائیں نا کون آپ کے پاس آئے گا؟ تو اس پرسنالٹی نے مجھے کہا کہ 3 سے 4 سال ہے. اینڈ دس از بیسڈ آن ہز انٹریکشن ود دا ٹاپ گلوبل انویسٹرز، ٹاپ لیڈرز ان دا ورلڈ. بیکاز کہ بات تو ہوتی ہے نا ڈفرنٹ کنٹریز کے بارے میں، تو یہ پرسیپشن ہمارا کریٹ ہو رہا ہے. وہی ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے، بٹ انہوں نے کرنا ورنا کچھ نہیں ہے. تو دس از دا مائنڈ سیٹ. ہمارے یہاں بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہترین بیوروکریٹس موجود ہیں، بٹ اوور آل اسلام آباد کا کلچر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہوگا ہی نہیں کام. نو سے تو وہ اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس پورے سسٹم کی ریفارمیشن کی ضرورت ہے. اس پورے سسٹم کو آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے. تو جو ہمارے حکمران ہیں، میرے سب سے اچھے تعلقات ہیں، میں ان سب کو بولتا بھی رہا ہوں، اور میں بولوں گا، آپ کے توسط سے بولوں گا کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں. اپنی ذات سے بڑھ کے یہ جو نفرتیں ان کو ختم کریں، یہ جو ایک ڈیوائیڈ آ گیا ہے اس نیشن میں، اس کو ختم کریں. اور کچھ چیزیں جو 8، 10، 12، 15، 20 جو بڑے نیشنل ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں، تاکہ وہ کنٹینیوشن اس کی چلتی رہے. باقی چیزوں پہ آپ لڑائی کر لیں، آپس میں پالیٹکس کر لیں، وہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کریں، لیکن ملک کی جو چیز ہے نا اس کو نقصان نہ ہو. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو کلیکٹیو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہماری پریکٹس ہے، وہ ملک کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور بہت بری طرح سے ڈیمیج کر رہی ہے. ہمارے یہاں ہر وقت ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے، اور اب لوگ اس چیز پر آ گئے ہیں کہ یقین کریں اگر میرا کوئی فیوریٹ لیڈر ہے اور اس کے خلاف کوئی بات ایویڈنس کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از دا ایٹیٹیوڈ ناؤ. تو ہم بلائنڈ فالوورز ہو گئے ہیں، ہماری تھنکنگ پروسیس ختم ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر آدمی کا اپنا ایک سچ ہوتا ہے. کسی ایک میٹر پہ ایک ہی سچ ہوتا ہے، کسی ایک میٹر پہ 4 سچ نہیں ہوتے. سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. کسی ایک میٹر پہ اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پہ اس کا ٹروتھ ایک ہی ہوگا، ہر آدمی کا اپنا ٹروتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم ریئلٹی سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی ذات کو، اپنی ایگو کی وجہ سے کہ بس میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو، یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ نیشنل جو کریکٹر ہے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور یہ آپ نے چینج دیکھا جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں.